हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा आज बन गई गवाह माही और आर्यन की शादी की। कैसे बनी, क्या हुआ, ये सब हमने देखा और आप लोगों ने अपने अपने वॉइस ओवर में यानी रिव्यू में डिस्कस भी किया। तो बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके अनुपमा को लेके भी और ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेके भी, और मजेदार सी रेसिपी आई है सुजाता जी की। तो सब कुछ आपके सामने पेश करती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि आज ना सच में गुस्सा आया। आज कल हमने पराग कोठारी के पिता होने पे जो विचार ने आवाज़ उठाई थी, जो कहा था कि कैसे पिता है इसको नहीं दिख रहा। आज उसने जो उसको बचाते हुए मेकर ने आज वो दिखाया कि नहीं, पराग को मालूम है कि उसकी बेटी मेंटली यानी बीमार नहीं है और वो कह रहा है, डांट रहा है, धमका रहा है। पर ये लंदन जाने वाली बात का क्या मतलब आता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। 15 दिन में आपको जाना है यहाँ से। उसने ये भी कहा वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है, वो काम करना है, ये भी कहा। चलो ठीक है, वो कर रहा है, पर क्यों, क्या ज़रूरत है जब जानते हैं मेरी बेटी बीमार नहीं है। और मेरा दामाद उसको ये कह रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली दिमाग ख़राब है उसका। अगर ऐसा कह रहा है तो उसके भरोसे पे कैसे भेज रहा। हाँ, नज़र लाख तुम्हारे लोग हैं वहाँ पे और नज़र है, पर क्या फ़ायदा जब कुछ हो जाए तब। ये है ना, क्या ज़रूरत है ये रिस्क लेने की। मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। अपने नज़रों के सामने रखो, वॉच करो, ध्यान दो कि ये कितना सच बोल रहा है। एक पराये इंसान पे उतना विश्वास कर रहा है और बेटी से ज़्यादा। तो यहाँ मुझे पराग अभी भी कितना भी वो कोशिश करे, कितना भी वो इसको गौतम को डांटे, पर मुझे उसका ये पिता का ये जस्टिफाई जो है ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। कहीं भी पराग आज ये नहीं लगा कि नहीं एक पिता की तरह वो सोच रहा है, नहीं लगा। तरीके गलत है। अभी भी बात वही है, पैसों की बात है, पैसों की धमकी है, पैसों के बिना पे वो क्या करना चाहता है। बेटी को दाव पे लगा रहा है, बेटी को क्यों एक रिस्क ले रहा है वो लंदन बेच के, तो गलत लगा मुझे। दोबारा यहाँ पे मदर डे सेलिब्रेशन हो रहा है शाह परिवार में। बच्चों का समझ में आता है, बड़ों का नहीं आता, फिर भी चलो समझ रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे, खुशियाँ मना रहे, चलो ठीक है। अनुपमा नाच रही है, गा रही है, जो भी है। पर यहाँ पे उसके बाद जो माई ने कांड कर रही है, माई ने अनुपमा को फिर से गलत, वो गलत ही तो समझती है। अच्छा समझी कब है, हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल ड्रामे किए। उसे फिर से एक पैतरा फ़ोन करके कर दिया कसम दे दी। पहली बात तो कसम पे डांटना चाहिए था। कौन सा किडनैपर कसम दिलवा रहा है, ये भी अजीब और बहुत नॉर्मल अवस्था उसका, तो इसे मुझे नहीं लगा। चलो ठीक है, अनुपमा बच्चों की बातों में आ जाती है और इमोशनली चली गई कि वो क्यों बुला रही, कहाँ बुला रही। अनुपमा सुधारने में विश्वास रखती है, वो भी समझ आता है कि कैसे भी उसको समझाएगी, जाके वहाँ समझाएगी, बोलेगी, जो भी है उसको जो भी लग रहा है। वो गई वहाँ पे मंदिर में, शादी के जोड़े में देखा, ये रहे कि कोशिश की उसको वहाँ से निकाल के ले जाने की, समझाने की, पर वो दोनों माने नहीं। अब अनुपमा यहाँ कितनी भी कोशिश करे, अगर दोनों अल्टर है तो कुछ भी करे, वो शादी तो करके रहेंगे। आज कामयाब हो जाती तो कल करते, कल नहीं करते तो परसों करते, करते तो ये दोनों शादी, या तो फिर जान दे देते। तो यहाँ पे क्या मिल जाता। तो अनुपमा को जो चाकू की नोक पे दिखाया है, तो एक लड़की, वो भी अडॉप्ट चाइल्ड, वो भी अडॉप्ट भी नहीं है यार, लीगली तो है नहीं, उसे उसको पाल रही है, पोस रही है। वो लड़की अगर ऐसी धमकी दे रही है तो क्यों उसकी हर बात मानना है। वहाँ से अनुपमा का, अगर अनुपमा कहती कि ठीक है मैं नहीं रोकती हूँ, तुझे नहीं ले जाती हूँ, पर तू कर, गवाह नहीं बनती जैसा आपने कहा, तो मैं चाहिए लगता है कि लड़की अनुपमा को वहाँ से जाने नहीं देते अंजू जी। वो उस चाकू के नोक पे तब भी उसे रोकती कि आप जाइए, पर मेरी जान आप मेरी खुशी में शामिल नहीं होती ना, तब मुझे शादी नहीं करनी, हमें अपनी जान नहीं देती। ये लड़की तब भी धमकी देके अनुपमा को रोकती ही। जो सीन दिखाया नहीं वो सीन ऐसा ही होता। तो अनुपमा ऐसे इसलिए रुकी, पर ठीक है, वहाँ रुक गई, शादी करवा दी, शादी हो गई, वहाँ से निकल गई, कोठारी हाउस में आ गई। कोठारी हाउस में आने के बाद दोनों पति पत्नी यानी आर्यन और माही सबके सामने थे, पूरा परिवार था। वहाँ अनुपमा कहती कि दोनों ने शादी की मेरे को चाकू की नोक पे, तो क्या माही ये बात पे भी चाकू निकालती कि मेरे लिए आप स्टैंड लीजिए।
मेरे लिए स्टैंड लीजिए। और ये बोलती कि मेरी ये लड़की नालायक, लड़की तो जिम्मेदार है, पर आपका बेटा भी है, यहाँ देखते रहा, कुछ किया नहीं, इसने की भी इतनी जिम्मेदारी है। वो घर से निकला कि आपको बता के निकला कि आपने मना किया, तो कि उसको लगा कि इतने सालों बाद मेरा पापा मुझे मिले, तो मेरे माँ बाप के लिए मैं सोचता हूँ। तो यहाँ कहीं भी वो अकेली नहीं, माही वो आर्यन भी उतना ही जिम्मेदार है। अनुपमा अगर ऐसे डायलॉग मारती, इन्हें अपनाना है तो अपनाइए, नहीं अपनाना तो मत अपनाइए, शायद अगर अनुपमा ऐसे डायलॉग मारती तो आने वाले समय में जो मुसीबत राही पे आएगी और जो इल्ज़ाम अनुपमा पे लगेगी वो नहीं लगते। क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो वो अनुपमा ने कोठारी को मनाना शुरू कर दिया और मान जाएंगे, शादी एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर से इनकी शादी कराने की कोशिश। पर राही ने आर्यन को ड्रग्स वाली बातें वो कैसे हम अनदेखा कर सकते हैं। आराही देख लेगी आर्यन को ड्रग्स लेते हुए तो उसको समझाएगी, डांटेगी। तो आर्यन की अगर डेथ होती है तो ये माही फिर त्रिया चरित्र फिर से, क्योंकि इससे इंटरव्यू दिया है कि मेरी अनुमा मुझसे बहुत प्यार करती है और आर्यन भी मुझसे जेन्युइनली बहुत प्यार करता है, तो कहीं ना कहीं वो बदल रही है। पर जब आर्यन चला जाएगा ना तो लड़की ऐसे हार नहीं मानेगी, ये बाद में गलत करेगी। एक तो राही को फंसाएगी और प्रेम के करीब जाने की कोशिश रहेगी इसकी। तो शायद अगर अनुपमा आज ये कोठारियों के सामने माही के लिए स्टैंड नहीं लेती, उसके लिए कोई गुहाई नहीं लगाती कि आप इन्हें अपना लीजिए या कर लीजिए, तो शायद ऐसा मौका नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है। पर देखेंगे, पूरा जब तक सीन नहीं दिखता तब हम क्या ही बोले। पर मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा ने यहाँ कोठारी में आके इस चाकू के नोक पे शादी करने वाली लड़की का साथ करने देना था। ये कैसी वाहियतपना है कि वो अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, उसके एक रत्ती भर इज्जत में नहीं प्यार की कदर है, ना उसके जज्बात जो की कदर है। उसकी माँ वहाँ बैठ के अपना अच्छा उल्लू सीधा कर रही है और यहाँ मुसीबत अनुपमा के सर पे रख दी, तो कैसी इस लड़की के साथ अनुपमा दे सकती है। ऐसा साथ देने की वजह से ही लोग आज इतने आगे जाते हैं। बेटियाँ फिर भी बिल्कुल भी अपने माँ बाप की कदर और अपने माँ बाप की इमोशन के साथ खेलते हैं, तो ये गलत मैसेज मुझे लगता है। तो ऐसा लग रहा है मुझे, पर देखते क्या होता, पूरा सीन देखेंगे। पर आज जितना देखा कि मैं जितने हम लोग ने प्रोमो देखा उसके बारे में तो मुझे देख के ऐसे लगता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। बहुत सही आपका रिव्यू वर्षा, हमेशा की तरह। पहले तो आपने ये कहा है जो आगे आने वाले भविष्य में होने वाला है कि माही आर्यन की मौत का फायदा उठाएगी, क्योंकि हम पहले से ही सब कुछ देख लेते हैं तो अंदाजा भी कहीं ना कहीं हो जाता है। तो बहुत बढ़िया अंदाजा है, होगा ऐसा ही होगा, लग रहा है। और दूसरा जो आपने कहा है कि अनुपमा ने कोठारी हाउस जाके जो कहा उससे उल्टा कहना चाहिए था जो आपने अपने वॉइस ओवर में कहा। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि अनुपमा को यही कहना चाहिए था कि अब आप लोग देख लो, आशीर्वाद देना है नहीं देना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए कि अब इस शादी को मान लीजिए, क्योंकि ये शादी अनुपमा भी नहीं मान रही थी कुछ टाइम पहले, अब वो जबरदस्ती मान गई क्योंकि चाकू की नोक पे उसने शादी कर ली है। अनुपमा को भी रोक लिया है चाकू की नोक पे कि अगर आप जाओगी तो मेरा मरा मुंह देखोगी वगैरह वगैरह। मगर बहुत सही बात आपकी कि इस तरह से बच्चे कब तक माँ बाप को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। कहीं पे तो माँ बाप को भी अपना बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, अपने बड़े होने का एहसास दिलवाना पड़ेगा। नहीं तो ये गलत मैसेज जा रहा है कि माँ को धमकाओ कि मर जाऊंगी नहीं तो मैं, आप मेरी बात मानिए, जिद मानिए। तो वही हुआ है। तो अनुपमा को जो आपने कहा है वैसे ही अगर लेती है सीन को तो मजा आ जाएगा देखने में। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रही अनुपमा के लिए कि ये पहले करने से 7 मिनट 8 सेकंड बच गया था, इसलिए मैंने डिलीट करके फिर से कर रही हूँ। पराग जी दिमाग से पैदल हो गए हैं, पूरी अंधाभक्त से ऊपर पागल हो चुके हैं। रियली ये किसके गीदड़ की धमकी दे रहे हैं अपनी दामाद को? पूरी बात तो सुन लेता, बात करके। और प्रेम राही से पूछा क्यों क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? आपने कुछ ऐसे देखा कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं जाना चाहती, उसको दम घुट रहा है, ऐसे कह रहा है क्यों? अब तय तक तो जाना चाहिए ना, कुछ तो बात है ना। पागल जैसे गायत्री बार में एविडेंट कहने से क्या होता है? ये लोग क्यों नहीं पिक्चर निकाल के देते? ये लोग क्या समझदारी में भी भूल गए क्या? हो क्या गया रे प्रेम और राही? अगर पिक्चर निकालते तो देते, खुद ही कौन नहीं करता? ये खुद का निशान नहीं हो सकता ये। रियली अगर वो बोलेगा तो दिमाग तो पैदल है क्या? और किस झूठी शान में जा रहे हैं ये लोग? सच्ची शान हो कि आपके वो मुश्किल समय में जो उसके साथ गलत हो रहा है वो उसको बंद कर दे, उसे
साइकियाट्रिस्ट आया था, उसमें से निकल आए और उसके अच्छी ज़िंदगी दे पाए, और कंपेनियन जो भी हो, या उसको नहीं चाहिए तो दोस्त को मिलना चाहिए, अच्छे दोस्त होना चाहिए, और अपनी कंपनी में काम करने में मदद करने के लिए कहो, ताकि उसका मन डाइवर्ट हो। ये सब तो कर सकते हैं ना। अगर घर में रहते हुए इतना कांड करता है तो लंदन में क्यों नहीं करेगा? ये तो मौके में चौके के समान है। इस बेसिकली आप वो एक डक को कहते हैं ना, वो स्वान, उसको सीधे क्या अंडा को मुर्गी वो सीधे अपनी दामाद जी के गोद में बैठा रहे हैं। ये सोने का अंडा जो है, हीरा या रत्ना, सीधे उसके दामाद जी कहते देखो, तुम कुछ भी कर सकते हो, फुटबॉल मार सकते हो, छक्के मार सकते, कुछ भी कर सकते हो, ऐसे दे रहे हैं ये। दिमाग क्या है, झूठी शान के लिए कितना वो करेंगे, बच्चों को बलि का बकरा बन रहे हैं ये। और ये आर्यन तो मैं लाजवाब है। एंड राही ने सही कहा कि ये माही ने कुछ किया है और फंसा देगी अनुपमा को, यही कर रही है। उस अच्छाई की वजह से अपने वो अपनी समझदारी खो दे रही है। कई बार अच्छाई एक कर्स हो जाता है, एक शार्प बन जाता है। ये माही बस अपने अलावा कुछ सोचता नहीं है, इतना चालाक और लोमड़ी है, क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं आप। और चौथी थिंग, सब बोलते हैं पर कोई नहीं, क्यों नहीं पीछा करता। मम्मी कर लेगी, रियली? आप कितना करेगी मम्मी? कुछ तो बात हाथ देती है, माँ मैं आपके साथ चलती हूँ, जो भी हो मैं आपके साथ चलती हूँ, कुछ भी हो मैं आपके साथ चलती हूँ। कोई क्यों नहीं कहता? और प्रेम राही, सीरियसली, और ख्याति भी कमाल है। उसको आर्यन के अलावा कुछ दिखता नहीं है। ये सब गलत कर रहे हैं, एक बच्ची के साथ बहुत गलत के, महालक्ष्मी के साथ गलत कर रहे हैं। शीना जी कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे। एक ये इंसाफ हो रही है, और जो बहुत पछताएगा ये। और मुझे लगता है खुद ही सब बता देगा ये गौतम, और इसकी वजह से वो लाते खाएंगे, उसको सब अंदर चले जाएंगे उसको, और घंटी। और मुझे लगता है कि शादी में अ, आँखों का इशारा, वो लैंग्वेज भाषा वो बोलेंगे, राही इस पे सिम्स उस पर नज़र रखेंगे क्या हो रहा है। ऐसे में भी है कि उनको पहले से ही पता है। मुझे नहीं लगता अनुपमा और राघव से पहले से ही पता था। शायद कॉलेज में होंगे, क्योंकि क्या है कि उस टाइम अनुपमा को ज़्यादा पता नहीं था। शायद अनुपमा अनुज को पता होगा, वो राघव के वो, क्योंकि अनुज उस टाइम बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तभी उसका स्लिंगर होता था जब उनका वो संगीत का था अनुजा अनुपमा के। पता नहीं, आई डोंट नो, हो सकता है। अम, इसी में शादी के वक्त ऐसे में ऑरेंज नहीं बच पाएगा ऐसे कह रहे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। इस इंसाफ की लड़ाई में पहले प्रेम आएगा और उसके बाद आर्यन, पर उसमें ये मौका में चौका ज़रूर मारेगी। ऐसे वक़्त आएगी कि दोनों बेटियाँ वहाँ पर शादी होगी, तो वो राघव का केस नहीं खुल ना पाए, वो उसमें इमोशनल ब्लैकमेल करेगी मोटिबा। वो इनिशियल वो हमेशा जीत सकते हैं, पर ज़्यादा देर तक नहीं। पहले प्रेम, उसके बाद आर्यन, और मज़बूत हो जाएगी अनुपमा के कक्ष। अब कोतारियन को कुछ कर नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि पराग जी वो डायरी, पंखुड़ी की डायरी राघव के पास होगा, दे देंगे। पर देखते हैं, बस परेशान है, कुछ तो बात है, राघव कहते हैं। बस सब कुछ कहते हैं, पर कोई उसके पीछा नहीं करता, कोई मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे। एंड एज़ यूजुअल माही तो इमोशनल ब्लैकमेल, कुछ हाथ पैर सब मार रही है, और बलि का बड़ा बकरा तो बेचारी अनुपमा है, पर उसमें से उभरे दी। देखते आगे क्या होता है। इस बार ज़्यादा ड्रामा नहीं होगा, थैंक गॉड। देखने आगे क्या होता है।
बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी, आपके दिल से बातें निकली हैं, आपका गुस्सा दिल से निकला है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये सब समझता नहीं है पराग कोठारी। और सही कहा आपने कि बेटी के बारे में भी, प्रार्थना के बारे में भी, बाकी लोगों ने भी इस बात को कहा है, आपने भी कहा है कि क्यों उसको जो है बलि चढ़ा रही है प्रार्थना की जो पराग कोठारी है। और अल्टीमेटली जिसकी बलि चढ़ेगी उसका भी आपने नाम बोला है, वो है अनुपमा। सो अनुपमा के ऊपर ही एंड में सारा का सारा भांडा फोड़ा जाता है। सो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। अंश ने कहा हमें गेम कैसे खेलना है वो बताया। जैसे ही अंश ने बॉल मारा वहां परी हट जाती है तो राघव जी को बॉल लगती है। तब तोशु कहता है कि मैंने इन्हें बुलाया। तोशु के अंदर इतना बदलाव देखकर अच्छा लगा, लेकिन बा का वही मुंह बिगाड़ना। लेकिन फिर भी आज राघव जी ने उनका आशीर्वाद दिया कि आज मेरी माँ नहीं है लेकिन आप भी मेरी माँ जैसी है, और उन्हें हैप्पी मदर्स डे कहा। आशीर्वाद ही देती थी, थोड़ा सा मुस्कुराई देती लीला, कौन सा पहाड़ टूट जाता। लेकिन नहीं, सबने डांस किया और वहां कोठारी हाउस में खुद अपनी बेटी के अर्थी का सामान तैयार कर रहा है पराग कोठारी। जिस दिन बेटी ने गलत कदम उठा लिया ना, उस दिन खून के आंसू रोएगा पराग कोठारी, क्योंकि 2 बार तो अनुपमा जान बचा चुकी है। लेकिन तीसरी बात क्या गारंटी है कि इस बार भी अनुपमा प्रार्थना को बचा सके, क्योंकि इस बार तो पराग कोठारी सीधे लंदन ही भेज रहा है। अरे जो आदमी आपके घर में आपके नाक के नीचे आपकी बेटी को टॉर्चर करता है और आपको पता तक नहीं चलता, तो लंदन में जाकर आपकी नजरें वहां कैसे देख पाएगी कि वो आपकी बेटी के साथ क्या करता है। और सच में राही और प्रेमा दोनों के एक ही स्वर गुंजे की प्रार्थना नहीं जाएगी। आज फिर से पराग कोठारी इमोशनली ब्लैकमेलिंग कर रहा था। बेटी को तो समझना ही नहीं है। और यहाँ माही अनुपमा को फोन करके कहती है कि आप जहां मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, आप वहां आ जाओ। तुझे भी कहाँ किसी की पड़ी है माही, तुम्हें तो आज भी प्रेम ही दिखता है। इसलिए तारिन को फंसाया है। अगर सच में माँ मानती होती तो इतना कुछ नहीं सुनाती अपनी माँ को। और चलो, प्रेम और राही दोनों आ गए, और प्रेम और राही को लगता है कि अनुपमा कहीं जा रही है, और अब प्रेम कहता है कि मम्मी संभाल लेगी। ये क्या बात हुई? जब राही देख रही कि मम्मी आपके हाथ ठंडे हो चुके, तो फिर तुम दोनों उसके पीछे क्यों नहीं गए? जाते ना, उसके ऑटो का पीछा करते, पता चल जाता मम्मी कहाँ जा रही है। लेकिन किसी को भी नहीं जाना है, लेकिन संभाले मम्मी सब कुछ। चलो, सबका डांस अच्छा लगा। राही और प्रेम का, सॉरी, अनुपमा का माँ बेटी का मिलन भी अच्छा लगा। और आज तो पराग शौक था कि माँ बेटी में फिर से सुलह हो गई, तो क्यों नहीं होगी, वो उसकी बेटी है। मुझे अनु की एक बात कल भी बहुत अच्छी लगी। बेटी की शादी करते ही माँ बाप उसे पराया कर देते हैं। शायद इसी बात से पराग को समझ में आया होगा, और उसने गौतम को धमकी दी होगी कि मेरी बेटी पागल नहीं है। और यही 15 दिन में शायद गौतम का भांडा जरूर फूटेगा। अब देखते हैं, लंदन तक तो नजर जाने बाकी है, अभी घर में कैसी नजर रखता है पराग कोठारी दामाद पर। लेकिन इसी 15 दिन में उसका भांडा फूटेगा गौतम का, क्योंकि इसको लगता है कि मैं अब शेर बन गया हूँ। उसकी मोटी बा और मेरे ससुर दोनों ने मुझे फ्री में खुली छूट दे दी है। वो तो मुझ पे बहुत भरोसा करते, लेकिन एक दिन यही फंसेगा। और आज तो अनुपमा ने भी कहा कि वो लंदन नहीं जानी चाहिए, वरना वो आदमी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। कुछ भी हो, लेकिन प्रार्थना लंदन नहीं जानी चाहिए, और तुम लोगों को उसका ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि वो ना जाए। तब राही और प्रेम ने भी हाँ कहा, और अनुपमा को माही को उसी दिन, हल्दी वाले दिन ही जो कुछ भी हुआ था, तब उसे अमेरिका भेज देना चाहिए था उसकी माँ के पास। लेकिन क्या करे, वो भी ममता में मजबूर थी, नहीं भेजा। लेकिन आज माही को
सिर्फ गवाही के लिए माँ चाहिए, आशीर्वाद के लिए नहीं। आशीर्वाद भी शर्त पे चाहिए। चाकू के नोक पे अनुपमा को ब्लैकमेल कर रही है। अनुपमा को ऐसी स्थिति में वहां से चले जाना चाहिए था। माही अपनी शादी में आशीर्वाद नहीं, गवाह बनाना चाहती है अनुपमा को, ताकि कोठारियों को जवाब दे सके कि अनुमा ने हमारी शादी करवाई। बहुत शातिर दिमाग वाली है माही। माही ने अनु को धमकी दी। उसे नहीं सुननी चाहिए थी और ना ही माननी चाहिए थी उसकी बात। मरना चाहती है ना तो मर जाओ, ये देखना चाहिए था कि वो मरती भी है या नहीं, हाथ की नस काटती भी है या खोखली धमकी दे रही है। अनुपमा क्यों डर गई? इतनी ही हिम्मत होती, इतना ही तुम में दम होता तो तुम मर जाती ना। अनुपमा क्यों दिखा दिखा के मरने का नाटक कर रही हो? एक ही झटके में अपने हाथ की नस काट देती। बेशरम माही। शादी के लिए गवाह चाहिए, इसलिए उसने अनुपमा को बुलाया। कोई माँ नहीं मानती वो, अगर मानती तो उसकी रिस्पेक्ट करती। कोई माँ का प्यार नहीं है उसके अंदर। ये तो काव्या से भी 100 कदम आगे निकली है। एहसान फरामोश, एहसान फरामोशी की सारी हदें पार कर दी। अनुपमा को भी धमकी देनी चाहिए कि तुझे शादी करनी है ना तू कर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा फोन ले लिया ना, ठीक है। और वहां से सीधी कोठारी हाउस जाती और वहां जाके बता देती कि आपका पोता और माही दोनों शादी कर रहे हैं, मुझे बुलाया, मैं आपको फोन करने वाली थी, मेरा फोन छीन लिया, इसलिए मैं बता नहीं पाई, इसलिए आपको घर आके बता रही हूँ। अब आपको जो करना है कर लीजिए। सही कहा ख्याति जी आपने कि प्रार्थना की अर्थी का इंतजाम किया है ये पराग कोठारी ने। लंदन भेजना यही है, कोई अपनी बेटी का बढ़िया भविष्य नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ ये गौतम को और ज्यादा हरी झंडी दी है, जैसे कि सुचि जी ने भी कहा है कि उसकी झोली में डाल दी है अपनी बेटी, जैसे अंडे वाली बात की है, सोने का अंडा ये वो। सो वैसे ही इसने आपने भी अपने रिव्यू में कहा है कि उसको पूरा मौका दे दिया है कि जा भाई लंदन जा और वहां पे जाके जो मन करता है कर। और बाकी लोगों ने आगे भी कहेंगे, अंजू मिस्त्री सबका रिव्यू आएगा कि वहां पे नजर रखने की बात कर रहे हैं, वर्षा ने भी कहा है। सो नजर कैसे रखेगा? जो घर में नहीं देख पाया वो बाहर कैसे देखेगा? देखने के लिए आंखें चाहिए, जो पराग कोठारी के पास है नहीं। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज एपिसोड की शुरुआत हुई शाह फैमिली में पार्टी से, सेलिब्रेशन से, डांस, सॉन्ग, एवरीथिंग। मैंने वो स्किप किया जिसमें राघव भी शामिल था। मुझे पता नहीं क्यों ये दिखावे की पार्टी लगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर इंसान दिल से इज्जत ना करे ना तो दिखावे का हैप्पी मदर्स डे विश नहीं करना चाहिए। और एक भी बात माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, बदतमीज़ी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पूरा उल्टा होता है, तो मेरे को डाइजेस्ट नहीं किया, मैंने स्किप किया। ओके, बात आती है कोठारी फैमिली में, जहाँ पराग ने प्रार्थना और गौतम को लंदन भेजने की बात की। गौतम को वार्निंग दी कमरे में बुला के कि मेरा ध्यान है, मेरी बेटी पागल नहीं है, कुछ भी इल्ज़ाम मत लगाओ। मतलब मरे हुए पराग में थोड़ा थोड़ा बाप जिंदा है, ऐसा मुझे फील हुआ। लेकिन इसने जो कहा उस पर मेरी हंसी छूट गई। उसने कहा कि मेरा ध्यान लंदन में भी आप पे रहेगा। बोलो, एक ही घर में रह के 4 दीवार छोड़ के उसकी बेटी की मैयत निकलने की तैयारी हो गई है। इसको तब तक उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, कुछ दिखाई नहीं दिया, और ये लंदन नज़र रखेगा गौतम पे। हे भगवान। प्रार्थना के ऑब्जेक्शन लेने पर, प्रेम के ऑब्जेक्शन लेने पर पराग ने इतना ही कहा कि अनुपमा को फॉलो मत करो, मेरी गर्दन और मत झुकाओ। अरे उस लड़की की ज़िंदगी झुक गई है, कटने वाली है, तुम्हें अपनी गर्दन की पड़ी है? इतना क्या घमंड है तुम्हें अपनी अमीरी पे? नॉनसेंस। पार्टी में छुप छुप के माही का देखना कि सब पार्टी मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, और फिर से खुद को विक्टिम साबित करके खुद को ही गलतफहमी पैदा कर देना कि देखा सच्ची मुझे बेटी मानती तो मेरे बगैर पार्टी थोड़ी इंजॉय करती। अरे वाह, अपने बारे में क्या ख्याल है तेरा? अगर तूने सच में अपनी माँ को, अनुपमा को माँ माना होता तो मदर्स डे के दिन अपनी माँ को विश करने के लिए फ़ोन नहीं करती, और पार्टी छोड़ के, अनुपमा के साथ खुशियाँ मनाने का छोड़ के अपनी शादी की प्लानिंग में नहीं लग जाती। स्कैमर कहीं की। तो कौन सी माँ? लापरवाह माँ काव्या, बेपरवाह माँ काव्या। और बेटी क्या है? ढोंगी, दोगली, मतलबी, मौका परस्त माही। ये बेटी होती, मतलब इसकी कितनी गलतफहमी के हो तो मासूम है। कोई मासूम नहीं है भाई। इसका बस चले ना तो कोठारी और शाह फैमिली की लाशें गिरा के उस पर बैठ के चाय बिस्किट खाए हो।
माही ने अनुपमा को मंदिर अकेले बुलाया और कहा कि किसी को बोलना मत। अनुपमा का दिमाग तब क्यों नहीं चला? क्या बोला उसने कि कहीं मेरी माही मुसीबत में तो नहीं है? अरे माही अच्छे अच्छों को मुसीबत में डाल दे, वैसे ही वो खुद कहीं नहीं फंसने वाली। और माही कहती है कि आप प्यार करती हो तो अभी के अभी आ जाओ, किसी को बोलना मत, मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा है। एक बार तो मुझे लगा टपकने वाली है, कितनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। माही वो है जो सामने वाले का गला पकड़ के, सांस दबा के अपनी बात मनवाए, वो है वो। ये बच्चे हमेशा अनुपमा से कहते हैं कि आप हमसे प्यार करती हो तो आप ये करो, आप हमसे प्यार करते हो वो करो। अगर मैं अनुपमा होती तो यही कहती है, अगर तू मुझसे प्यार करती तो उससे शादी भी नहीं करेगी और ज़िंदगी में इससे मिलेगी भी नहीं। चल दे बलिदान। 10 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि अनुपमा की बात कौन सीरियसली लेता है, कोई भी नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या खून जलाने का। पाखी और बा वाला सीन अच्छा था कि एक माँ दूसरी माँ को हेल्प करती है। कभी तो अपना बोझा कम कर दे, कमाना शुरू कर दे, कब तक हम पर बोझ बनी रहेगी। लेकिन पाखी सुनेगी थोड़ी। लेकिन माही ने बहुत अच्छी गेम खेली है। सिर्फ उसे बुलाया जिसको बॉटल में उतार सकते हैं, क्योंकि कोई और तो माही से इतना प्यार करता नहीं जो माही की बातों में आके ब्लैकमेल होगा। मैं तो यही बोलती कि अभी कभी मैं तो सच्ची बोलूँ, चाकू उसके हाथ से लेकर उसको कलाई काट देती और फिर पूछती कि बेटा अभी शादी के फेरे लेने हैं या हॉस्पिटल जाना है। अनुपमा को ऐसा ही होना चाहिए। और एक बात और बोलो, अनुपमा का रोल भले रूपाली करती हो, लेकिन रूपाली खुद अनुपमा जैसी माँ नहीं बनना चाहिए। और ना, अनुपमा को माही की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। मंदिर पहुंचने से पहले सबको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, सबको बुला लेना चाहिए था। माही की इतनी कमी नहीं है, इसको पता नहीं था ना बेचारी को कि इतना बड़ा कांड भी कर जाएगी, सुसाइड की धमकी भी देगी, धक्का-मुक्की भी करेगी। ओ बाप रे, अब क्या मुंह दिखाएगी जाके वो कोठारी फैमिली में? कोई इज्जत की परवाह है कि नहीं है? मतलब अगर हम किसी से मिले, बात करें और अगर हमें देख के वो मुंह फेर ले या मुंह बिगाड़े तो मेरे तो कदम ही ना उठे उस सामने वाले से बात करने का। ये तो उसे घर में जाके धामा डाल रही है, नॉनसेंस। अनुपमा कहती मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। अरे नहीं भाई, माही की ज़िंदगी का सवाल नहीं, माही की ज़िद का सवाल है। अब पता नहीं कल क्या होगा, देखते हैं। चलो, पर ना एक बात और बोलूँगी कि अनुपमा का जो मिसिंग वाला प्रोमो था ना, उसके ऊपर बहुत सारी सीरियल ने बिना प्रोमो दिए अनुपमा का ट्रैक कॉपी कर लिया। मतलब सबने 5-5 साल कर ले भी लिया, कहानी आगे बढ़ गई, पूरी कहानी चेंज कर दी। पता नहीं क्या होगा। और ये भी सुना है कि राघव और अनुपमा की कुछ कहा सुनी हो गई है राघव के ट्रैक को लेकर, क्योंकि राघव का ट्रैक साइड लाइन कर दिया है अभी, क्योंकि काफ़ी ऑब्जेक्शन था राही और अनुपमा के एलिगेशन पर, चरित्र पर उंगली उठाना। अभी जब प्रार्थना और माही का ट्रैक आया तो राघव का ट्रैक स्टैंड बाय पे रह गया। अब आगे क्या होगा ये पता नहीं। अब राघव का कैरेक्टर अगर देखें तो एक फ्रेंड अपनी दोस्त की 2 बेटियों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करेगा? मतलब पराग कोठारी तो बर्बाद अभी होगा ही नहीं, तो उसका बदला भी अधूरा रह जाए, जैसे अनुष्का रह गया। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। चलिए, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। सही कहा अंजू जी आपने कि माही के पास जाने से पहले ही अनुपमा को सब कुछ बता देना चाहिए था। इतना तो अंदाजा अपने बच्चे का लग ही जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अनुपमा अभी तक माही के उस सुसाइड अटेम्प्ट से उभरी ही नहीं है कि कहीं माही अपने आप को कुछ कर ना ले, इसलिए वो चुपचाप चली गई। मगर यहाँ पे थोड़ी चालाकी और थोड़ी समझदारी दिखाती है अनुपमा, तो ये बात ऐसे नहीं होती। एटलीस्ट वहां पे किसी को लेके जाती, कोठारी हाउस में पता करती कि आर्यन है कि नहीं है, तभी से क्लियर हो जाता। और आपने जो कहा है उसमें एक बात ऐड करूंगी कि अनुपमा को जो माही ने कहा अकेले आओ, उसकी आवाज में भी कुछ ऐसा नहीं था। जो भी था, माही ने एक और लाइन बोली थी जो आपने बोली है, मगर आपने एक वर्ड उसमें थोड़ा मेरा बोला है, मेरी या जो भी, मगर वहां पे माही ने बोला था कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं वहीं पे सोचा मैंने कि ये अनुपमा को नोटिस क्यों नहीं हो कि हमारे मतलब माही के साथ कौन है। ये अनुपमा को विजिलेंस थोड़ी सी यूज करनी चाहिए थी। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा। ये माही का तो बहुत अच्छा है कि अपनी कन्वीनियंस के अनुसार अनुपा को माँ मान लिया, नहीं तो जो है तू कौन मैं खामखा, वो वाला कहावत है। जब तूने इतना कुछ सुना लिया उसके बाद फिर तू ये कैसे कह सकती है कि मेरे बगैर अनुपमा ने जो है मदर्स डे सेलिब्रेट कर लिया। तुमने कौन सा उसके पास आके उसे विश किया? तुमने क्या किया उसके लिए? तुमने क्या एफर्ट्स किए अपनी माँ के लिए, जिसने तुम्हें बचपन से
पाला पोसा, तुम्हारे सारे नखरे उठाए, तुम्हारा सारा खर्चा उठाया। मैं अगर ये माही ने एक बार भी ये कहा होता कि अरे तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजती है तो तुम्हारा खर्चा क्यों नहीं भेजा, 1 रुपया भी अगर काव्या ने भेजा हो कि भाई ये माही के नाम का है, माही के ऊपर खर्च कर देना। सब कुछ तो अनुपमा ने किया, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई खाना सारे कपड़े लेते सब कुछ तो अनुपमा ने किया तुम्हारे लिए। उसके बाद ये एहसान फरामोशी, सच में बहुत जो है ये घटिया लड़की है। और इतनी ही घटिया भैया ये बनेगी, अगर बहू बन गई जिस किसी के घर की तो बहू भी घटिया ही होगी। ये जो सपना देख रही थी ना कि मुझे वो फेवरेट या परफेक्ट बहू का टाइटल मिला है, तो ये तो सपना कभी सच होने वाला है ही नहीं। भले ही इसे खाना बनाना होता हो, इसे घर के काम धंधे आते हों, पर ये बन नहीं सकती, ये तय है। और ये बा की सुई तो हमेशा से जो है बिंदी और सिंदूर इस पर अटकी रहती है। अगर राघव जी ने अनुपमा के जो कटआउट है उसके ऊपर सही जगह बिंदी लगा दी तो उसमें कौन सी आफत आ गई। अब इतना तो दोस्ती में हो सकता है, तो बुदबुदा रही है वो कि चलो बात तो बिंदी तक ही सीमित रह गई, पता चला ये तो मांग में सिंदूर भी भर देता। वैसे भी अगर आप लोगों को याद हो तो जब ये दिवाली वाले दिन इसने अनुज को भी इतना उकसा दिया था कि अनुज ने अनुपमा की मांग की जगह लेके मांग नहीं भरी थी, उसने उसके माथे पर सिंदूर से टीका लगाया था, तिलक लगाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो है वो अनुपमा की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करे। पर बा की सोच तो बाबा आजम के ज़माने की रही है। और आज ये जिस तरह से पराग ने ये इसको गौतम को धमकाया है, जो ये कह रहा है कि मेरी निगाह तुम पर रहेगी, तो कैसे रखोगे निगाह जब तुम्हें इतना बड़ा सच यहाँ सामने रहते नहीं दिखा और अब भी नहीं दिख रहा। जब वो प्रार्थना कह रही है कि मुझे लंदन नहीं जाना, और ये बात तो जब दोनों ने एक साथ बोली है, प्रेम और राही, कि प्रार्थना लंदन नहीं जाएगी, मतलब जब प्रार्थना की अर्थी निकलेगी तब ये पराग मानेगा। और ये प्रेम ने उसी वक्त जब ये बात बोली है तो उसके हाथ के और इसके गर्दन के निशान क्यों नहीं दिखाए, जो वो कह रहा था कि मैं मदर्स डे के बाद ये सब बात करूँगा, कुछ बात करनी है प्रार्थना से रिलेटेड। कहाँ है वो सब, वो जो करने वाला था उसको उसने ये निशान क्यों नहीं दिखाए प्रार्थना के। पर ये क्या ही अब कैसे कहें हम इस बारे में, मेकर्स क्या सोचते हैं कुछ नहीं पता। और ये गौतम नाग जो है कैसे बुरी तरह से ये तिल मिला गया जब उसने उसको खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि जो है मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे तुम कैसे उस पर निगाह रख पाओगे, ये तो बता दो। और ये उसने माही ने उसको फ़ोन किया है और अनुपमा घर में आई, अंदर सोची कि वो अंदर बैठी है, पर वो तो अपना जो है वो भाग गई है आर्यन से शादी करने। वो तो चाची भी उसको ढूंढ रही है आर्यन को। और वो उसने किसी सर्वेंट से पूछा है तो उसने अरे आज ये जो वसुंधरा और ये पराग की बातें हो रही हैं कि जब उसने मोटी बा ने कहा है कि जो है राही और प्रेम अनुपमा को वहाँ विश करने गए हैं मदर्स डे, तो फिर उन दोनों का पैचअप हो गया। अरे भाई पैचअप हो, उन दोनों की लड़ाई हो नहीं हो, तुम्हें क्या लेने देना, तुम्हारे घर में तो शांति है ना, रख रहने दो। पर नहीं, सबको मतलब दूसरों के उसमें फटे में टांग अड़ानी है। लेकिन अब जो है ना तुम्हारे घर जो है, अगर कोई तुम्हारे घर में ताका झाकी करे, जबकि उस दिन तो प्रार्थना खुद गई थी अनुपमा के पास, तब तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही थी सबको, है ना। अब जो है राही के बीच और अनुपमा के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो तुम्हें क्या लेना देना। और ये मंदिर पहुंच गई है और उसने वो कह रही कि हम शादी कर रहे हैं। और जब हमें प्रीकैप दिखाया जा रहा है तो उसमें उसने धमकी दी है कि माही ने
कि मैं जो है अगर शादी नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अरे तू जान दे ना। पर आज इसको अनुपमा को जो है धमकी का जवाब भी धमकी से ही देना चाहिए था। उसको जैसे जब वो हवन कुंड में तो उसको वो हवन कुंड को जलाती और लकड़ी उठा के, अगर तूने शादी करी तो मैं खुद को जला लूँगी, ये करना चाहिए था। और जब उसने कहा कि भाई तुम्हें वो चाहिए, मुझे गवाह चाहिए या जो चाहिए, तो उसने कहा कि मैं फ़ोन छीन लिया। उसकी अब इतनी हिम्मत हो गई है कि उसके हाथ से फ़ोन छीन लोगी। बाप रे बाप! ये तो जो है इसने, और ये इसको उस वक़्त जब माही का सच राही की शादी के टाइम पे पता चला था, काश कि ये घरवालों के कहने में ना आई होती। उसने तभी जो है कठोर डिसीज़न लेके अपना इसको बाहर वहाँ भेज देना चाहिए था, अमेरिका, काव्या के पास। तो ये सब तांडव होता ही नहीं। और खैर आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। ये सवाल तो जायज है कि प्रेम ने प्रार्थना के निशान क्यों नहीं दिखाए। बस खत्म हो गया बहन के लिए प्यार। सही कहा आपने सुजाता जी, क्योंकि प्रेम जिस तरह से रोया था, लगता था कि सुबह भी नहीं होने देगा और बवाल उठाएगा, मगर उसने मदर्स डे की वेट की। तो पराग ने तो नहीं की मदर्स डे की वेट की, मदर्स डे खत्म हो जाए। उसने तो तभी बोल दिया कि लंदन जाएगी, तो ये प्रेम किस बात की वेट कर रहा था। तो सही कहा आपने कि जख्म दिखाने चाहिए थे। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ कृष्णगुंज में सब लोग मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं माही अपने बारे में ही सोचते हुए कमरे में ही है। जिस माँ ने उसे इतना प्यार और उसको ममता निछावर किया, उस माँ को हैप्पी मदर्स डे तो दूर दूर की बात है, ताने मार के चली गई। और जिस माँ ने कॉल तक नहीं उठाया, उसे विश कर रही है। यहाँ असल में माही बहुत ही चालाक भी है और कहीं ना कहीं राही से बहुत जलती है, क्योंकि उसे पता है कि अनुपमा सबसे ज़्यादा राही से प्यार करती है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, और प्रेम तो राही से ही प्यार करता है। जो दोनों इंसान माही को चाहिए था वो नहीं मिला, जिसके वजह से ही वो किसी भी कीमत से प्रेम को हासिल करना चाहती है। यहाँ जिस तरह से कोठारी मेंशन में भी पराग ऐलान करता है कि गौतम और प्रार्थना लंदन जाएंगे, जहाँ राही और प्रेम उसे मना करते हैं। कहीं ना कहीं या प्रार्थना भी आवाज़ उठाती है, पर पराग कहीं ना कहीं उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर देता है। यहाँ पराग को बुरा लगता है गौतम के ये कहने पे कि कहीं ना कहीं प्रार्थना को भी उसकी माँ की बीमारी, मानसिक बीमारी है, जिसके वजह से वो गौतम को अकेले में ही ये समझाता है कि ये बात फिर से ना कहे। और प्रार्थना उसकी जान है और उसे कुछ हुआ तो ये चुप नहीं बैठेगा। पर कहीं ना कहीं पराग को ये बात समझनी चाहिए कि उसकी बेटी आखिर झूठ क्यों बोलेगी, और उसकी दुख आँखों में ही दिख रहा है जो पराग देख नहीं पा रहा है। यहाँ किसी न किसी तरह से प्रेम और राही को गौतम की असलियत सामने लेके आनी चाहिए, ये लोग लंदन जाने से पहले ही। यहाँ कितनी स्वार्थी है, कम से कम प्रार्थना को एक बार भी उसे उसका दुख पूछने नहीं आई, बल्कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ आर्यन की फ़िक्र है। यहाँ माही जितनी मैनिपुलेटिव है, जिस तरह से वो अनुपमा को कॉल करती है, और यहाँ राही और प्रेम भी आते हैं मदर डे सेलिब्रेशन के लिए कृष्णगुंज। और कहीं ना कहीं यहाँ तोशु बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिस तरह से उससे पॉजिटिव दिख रहा है। पाकी से 100 गुना अच्छा है तोशु। जिस तरह से उसने अनुपमा की फ़िक्र किया, राघव से माफ़ी मांगी, और अभी जिस तरह से राघव के साथ
मिलके वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। कहीं ना कहीं 100 गुना अच्छा है बाकी के कंपेयर किया तो। यहाँ जिस तरह से अनुपमा ने इन्हें सब काम करते हुए उन्हें कुछ काम करने के ना देने के वजह से, अगर कभी भी अनुपमा कुछ काम के लिए बाहर भी चली गई तो बा को बैठे बैठे भाजी भी कट करना मुसीबत होती है, जहाँ अनुपमा को ही वो भी करना के लिए वो उसे ही ताने मारती है कि वो चली गई बाहर और मुझे ही करना पड़ रहा है। यहाँ माही ने असल में जानबूझकर अनुपमा को अकेले ही बुलाया है। यहाँ कहीं ना कहीं माही अनुपमा को ढाल बनाना चाहती है, अनुपमा को गवाह बनाना चाहती है। अनुपमा के सामने शादी करते हुए अनुपमा को किसी न किसी तरह से अगर उसने मना लिया, मजबूरी में ही सही, तो उसे अच्छी तरह से पता है कि अनुपमा भले ही गाली खा ले, किसी न किसी तरह से सबको मना ही लेगी, जिसके वजह से ही उसने अनुपमा को बुलाया। और किस तरह से उसने प्री कैप में नाटक किया फिर से मरने का। यहाँ अनुपमा को उसके झांसे में नहीं आना चाहिए था, कम से कम उसकी शादी के गवाह तो नहीं बनना चाहिए था, और उन्हें लेके कोठारी मेंशन नहीं जानी चाहिए थी, जिसे उसे पता है कि उसे आखिर में इन सब की ताने और गाली ही मिलेगी। यहाँ माही को अच्छी तरह से पता है, भले ही अनुपमा को गाली मिले, ताने मिले, अगर एक बार अनुपमा की मंजूरी मिल गई तो वो सबको किसी न किसी तरह से मना ही लेगी। और आखिर में ऐसा ही हुआ कि ख्याति और अनुपमा के समझाने पे और आर्यन के धमकी देने से कि वो घर छोड़ के चले जाएगा, जिसके वजह से पराग भी मजबूर हो जाता है और ये मंदिर में शादी हुआ को वो शादी ना मानते हुए फिर से शादी करवाने के लिए कहता है। यहाँ आगे देखेंगे आगे किस तरह से आर्यन फिर से नशे में पड़ जाएगा, उसका कारण क्या है, और राही को इसका आरोप किस तरह से लगेगा। ये वायर के तरह ही राही को ही फिर से आरोप लगाएंगे कि आर्यन की मौत का, या और कोई ट्विस्ट आएगा आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लंदन जाने से पहले प्रेम और राही गौतम की असलियत दिखा दें, ये आपकी इच्छा है, तो मुझे लगता है राधिका जी ये आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी और ऐसा हो सकता है, क्योंकि तभी प्रार्थना लंदन नहीं जाएगी और गौतम एक्सपोज होगा। ऐसा होने के पूरे पूरे चांसेस है। थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नान जी, ये मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैंने यूट्यूब में बिट्स एंड पीसेस देखा था। वे फिर से गलतियां करते हैं, माफ़ी मांगता है, ना नहीं बुलाता है। एक बच्चे को पूरी परवाह संभाल नहीं सकते क्या? ये पागलपन कितना और दोहरा जाएगा अभी? दोहरे पड़ते रहते हैं, दोहरे पड़ते रहते हैं। 3 घंटे हुए, 2-3 घंटे, बस थोड़ा बात समझती इसलिए बोला, फिर थोड़ी मानी थी। और विद्या भी अंधभक्त बने हुए हैं। अच्छा हुआ दादी सास समझ चुकी है कि पहले प्रिका पे या पता नहीं क्या है, कि उसने बताया कि देखो पहले मैं सोचा था कि रूही अभी दोनों फंसेंगे, फर्क आएगा, दरार आ जाएगा, इसलिए उसने बोली कि नहीं सरगेसी के लिए, पर वो गलत थी। पर इससे ज़्यादा तो रूही तो समझदार निकली, क्योंकि बहुत देखते देखते और उसका टच हो जाएगा ना बच्चे के साथ, इसलिए वो पीनानू के घर गई, ताकि अबीरा और बच्ची को और अटैचमेंट हो। एक माँ बच्ची का वो बॉन्ड होता है ना वो। एंड देखते हैं दैट आई थिंक जो वो लोग बस में जा रहे हैं ना, वहाँ पर एक सिंस वो विद्या
निकला बिना फ़ोन लेके गई वो बिकॉज़ ऑफ थोड़ा सा केयरलेस में झगड़ा, फिर उसके बाद फिर किडनैपिंग का था। अब अबेरा फटेगी, उसके सब्र का बांध फूट रहा है और कहती है कि अच्छी माँ नहीं बन रही, ये भी ये कैसा है? ध्यान रखने में दोनों में वक़्त होता है, बॉन्ड बनने में थोड़ा वक़्त लगेगा, क्योंकि अभी इम्यूनिटी डेवलप होने में भी ऐसे बहुत टेंशन होती थी, क्योंकि वो ठीक से खाते नहीं है, ठीक से बहुत मारते थे। ये तो खुशकिस्मत है, उनको पूरा परिवार बोलता है। अब्रॉड में इतना आसान नहीं होता, बहुत। पर कैसे भी तरह खाना खिलाती थी, फिर जब जब स्कूल जाती थी तब ठीक होता था। इतना आसान नहीं है। अभी देखते हैं, अभी मतलब यही मुझे कि इसलिए मैंने शायद वो एपिसोड भी ठीक देर से आई थी, इसलिए मैं वैसे भी और क्या है, और पागलपन वहाँ बढ़ेगा। और डॉक्टर आए थे, तुम भी अरमान की तरह 1% भी नहीं कर रहे अभी। नेचुरली वो, क्योंकि उसका डर है कि बच्चे की वजह से डर नहीं हो रहे, उसकी डर है कि फिर से अरमान उसके साथ झगड़ा करेगा, तुम नालायक हो, तुम अच्छी मानो, ऐसे वो बोलेगा, इसलिए वो डर रही है। बच्चे की वजह से नहीं डर रही वो। एंड सेकंड थिंग इज, एक बॉन्ड पड़ता है, एक और स्ट्रेंथ पड़ता है, एक दूसरे के साथ देते हैं। ये अरमान तो पागल हो रहा है, और कितना अंधभक्त बनेगी विद्या। पर दादी साहब बाकी सब समझ चुके हैं, इसलिए उसके साथ, इसलिए इस बार ऐसे कुछ भी क्या या बीटीएस आई डोंट नो, दादी सा ने क्या, तुम्हें अरमान को छोड़ना होगा उसकी गलतियों के एहसास दिलाने के लिए। इवन दो मुझे आई मीन मैं पूरी तरह मानती नहीं हूँ, पर और कोई चारा नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा चलता है कि ऐसा कुछ नहीं कर पाता, फिर फूफा साहब वुड हैव टेकन ओवर द हाउस, एंड इसलिए दादी सा और विद्या उसके साथ जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये तो अरमान का मानसिक रोग दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये विद्या के दिमाग को क्या हो गया अभी? उसने अपना दिमाग किसी को दान में दे दिया है, या घुटनों में आ गया है, या कहीं बेच आई है, जो वो अरमान की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। आज पता नहीं किसी ने तो उसको ये रियलाइज़ करवाया, शायद दादी सा ने करवाया है। तो वो कह भी रही है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और मैंने ऐसे कैसे कर दिया। अरे तू अपनी दिमाग से सोच ना भाई। और अबीरा पुगी की माँ है, जैसे तुम रोहित की माँ थी ना, तुमने अरमान को पैदा नहीं किया, और लेकिन जिस तरह से तुमने उसको बड़ा किया है, ये तुम भी जानती हो और अरमान भी जानता है कि तुमने कैसे उसको एहसान जता जता के उसको उसकी परवरिश की है। और जिस तरह से आज ये बुखार को लेकर इसने इतना हौवा मचाया है, दिखाया है अरमान ने, कि जो है पुकी को बुखार हो गया न्यू, और डॉक्टर कह रही है कि जो है ये न्यू बॉर्न बेबीज़ को बुखार होता है, कहीं कहीं हो जाता है। वैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ को जो है, अगर ये पुकी के साथ हो गया होता, या क्योंकि कई बेबीज़ को जॉन्डिस भी हो जाता है। मेरे दोनों बेटों को जॉन्डिस हुआ था, और इसकी कोई दवाई नहीं होती। इनको सिर्फ हमारे यहाँ जो मतलब उसको धूप में सुबह की जो धूप होती है उनमें उसको वो बेबीज़ को थोड़ी देर के लिए रखते हैं। तो अगर ये सब कुछ हो गया होता तो इसने तो शायद पूरे उदयपुर को आग लगा दी होती। और आज जो जिस तरह से रूही और इसका वो अभीरा का बॉन्ड दिखा, वो अच्छा था। और जब इसने वो अभीरा पे भड़क गया है, तो कियारा ने तो चुप नहीं रह पाई है। तो कैसे उसको कह रहा है कि जो है मेरे बेबी के मैटर में बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? तुम सबके मैटर में अब तक जो बोलते आए थे वो क्या था? तुमने क्यों नहीं सोचा कि उनके भी अपना पर्सनल मैटर हो सकता है? तो तुमने कियारा और अभीर की शादी को क्यों नहीं अपनाया था, या उसको स्वीकृति दी थी? अब जैसे कियारा, अब ये वो क्या कहते हैं,
अभीर और चारू का जो मैटर चल रहा है, तो उसको अपना वो दे दो ना, अपनी हामी दे दो उसकी, इन दोनों की शादी के लिए। खैर भैया इसने तो आज इसने अभीरा के लिए जो वर्ड्स बोले वो तो टू मच थे। मतलब तुम तो इसकी माँ नहीं हो, तुम उससे कनेक्टेड नहीं हो, वो ये नहीं है, बाप रे बाप, वो तो आज लड़खड़ा गई। और कोई भी सुनेगा तो लड़खड़ाई गई। वो इस हर तरह से अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही है, और तुम उसकी हर कोशिश पर पानी फेरते आ रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भाई। और आज दादी साहब ने जो उसके अरमान के गाल पे थप्पड़ मारा है ना, ये थप्पड़ तो दादी साहब को बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। तब तक शायद जब इसका ये पागलपन शुरू हुआ था ना, तभी इसको जो है थप्पड़ मार देती तो शायद इसका पागलपन इस हद तक बढ़ता ही नहीं, वो तभी संभल जाता। पर तब तो उसने ये कह के अभीरा को शांत करा दिया कि वो तो उसका जो है डर है, एक बार बच्चा आ जाएगा तो सारा डर खत्म हो जाएगा। पर उसका डर तो और दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे तो ये जो है इसका कुकी की कोई ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। वो बिल्कुल दब्बू की दब्बू रह जाएगी अगर ये इसके साथ रही तो, सच में। और आज जब दादी साहब ने ये बोला है कि इससे अच्छी पुकी की को माँ नहीं मिल सकती, तो जब फिर अरमान ने उलट के ये कहा कि आप ही तो कहती थी कि ये कोई बच्चा नहीं संभाल पाएगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो अब आप मैं कुछ कह रहा हूँ तो आपको क्यों दुख हो रहा है। तो उसने कहा भी कावेरी पोद्दार ने कि मैं वो गलत थी, मैं बिल्कुल गलत थी, इसलिए क्योंकि इससे अच्छी माँ पुकी को मिल ही नहीं सकती। और जब ये इसको रोए जा रही है और उसने किसी वजह से चाची साहब की गोद में देने के लिए उसको गोद में दिए जा रही है पुकी को देने, इतने में वो अरमान जी वहाँ पधार गए। आज तो अरमान को देख के बहुत गुस्सा आया है और कह रहा है कि उसको अपनी गोद में रखने के बजाय तुम उसको चाची सा की। अरे घर में लोग होते ही इसलिए हैं कि अगर बच्चा परेशान करे तो यार रोए तो कम से कम जो है घर में बड़े उनको चुप करा सकें। ऐसा ये नहीं है कि जो है बस सिर्फ माँ बाप की ही ड्यूटी होती है बच्चों को चुप कराने की, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भरोसा भी तो हो। और जब अरमान को अपनी फैमिली पर ही भरोसा नहीं है तो क्या ही करे। हाँ, उसको उस नैनी पर भरोसा था जो कि पुकी के लिए अनजान थी। और जब उसको मैं तो तुम्हारे स्ट्रेस का कम करना चाह रहा था, मैं तो तुम्हारे लिए ये करना चाहता। क्यों करना चाह रहे हो? तुम अगर जो कर सकते हो ना वो इतना है कि अगर वो पुकी को संभाल रही है तो उसमें इंटरफेरेंस मत करो, उसको अपने हिसाब से बच्चे को हैंडल करने तो दो। और अगर वो नहीं संभाल पा रही है, वो घर में किसी की हेल्प ले रही है, तो शांत तो रहो। पर नहीं शांत रहना, हर चीज़ में हुंगल करनी है और फिर ब्लेम जो है अभीरा को पर डाल देना है। अब जो हमें सुनने में आ रहा है कि ये पुकी किडनैप हो जाएगी, अब ये तो मुझे नहीं पता कैसे होगी क्या होगी, उसका ब्लेम भी ये अभीरा पे डाल देगा। क्यों भाई, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं थे पुक्की के पास? अब इन सब सवालों का जवाब अरमान के पास तो होगा नहीं। खैर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए नैनी लेके आ गया जिसे खुद के परिवार पे विश्वास नहीं है, अबीरा पर विश्वास नहीं है, ऊपर से विद्या भी उसका साथ दे रही है। आज तो बिल्कुल सही समझाया है एक बहू को उसकी सास ने कि तुम्हारा बेटा अबीरा से उसके माँ होने का हक छीन रहा है और तुम अपने बेटे का साथ दे रही हो। कुछ तो भी सोचती कि तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है, उसे रोकने के बजाय तुम उसके ही साथ दे रही हो। अरे वो भी एक माँ है, अपने बच्चे के साथ रहेगी तभी तो अपनी माँ का स्पर्श भी समझेगी और दोनों का बॉन्ड बड़ा अच्छा होगा। सही कहा दादी सा ने
कि रूही ने बच्चे को जन्म दिया और बच्ची को अबीरा को दे दिया ताकि माँ बेटी का रिश्ता बन सके। और इतनी सी बात अरमान के समझ में नहीं आई। अगर नैनी से भी गलती हुई तो क्या करता? खुद को समझता क्या है? इतना पागलपन। और अबीरा को कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन उसे रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही कि वो उसका दिल दुखाता जा रहा है। चलो, कम से कम विद्या में अक्ल तो आई, उसकी सास की बात तो मानी। सही कहा काजल ने भी कि भाभी आप ऐसा कैसे अरमान का साथ दे सकती है। सभी ने समझाया, तब जाके उसकी आंखें खुली। विद्या में ना जैसा बेटा कहेगा वैसे नाचती जाती है। अकल क्या बेच का ही है, जब सास बोलेगी, घर के लोग बोलेंगे, तब जाके उसकी आंखें खुलती है कि मैं गलत कर रही थी। अगर तुम्हारे साथ भी अगर तुम्हारे बच्चे को ऐसे ही छीन लेते तो तब तुम क्या करती? कब अक्ल आएगी विद्या में? और कितना अच्छी तरीके से वो अपनी बच्ची को देख भी रही है। चुप भी हो गई थी, उसे भूख लगी थी, वो दूध पिलाना चाहती थी, लेकिन अरमान ने वो भी नहीं पिलाने दिया। हाथ से छीन लिया और लेके नीचे आ गया कि रोए जा रही। अरे कम से कम उस बच्ची को दूध तो पीने देते। जैसे तैसे करके वो चुप रही है। डॉक्टर आया, बच्ची को देख के गया और उन्होंने कहा भी कि ऐसे बुखार नॉर्मली आता है बच्चों को, सिर्फ पानी की पट्टी करो वो ठीक हो जाएगी गुनगुने पानी से। लेकिन इसे तो हाइपर होना है कि तुमने एसी बढ़ा दिया। क्या अबीरा इतनी छोटी बच्ची है कि उसे इतने भी समझ में नहीं आएगा कि छोटे बच्चे के लिए एसी बढ़ाया नहीं जाता? यानी वो एकदम गवार समझ के रखा हुआ है क्या अबीरा को, कि वो एक बिन वो जैसे वो माँ है ही नहीं, वो सिर्फ गलती करती है। गलतियों का पुतला बना के रख दिया है उसने, अरमान ने तो अबीरा को, जबकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं। ये वही अबीरा है जिसने दक्ष को इतने अच्छे से पाला था। चलो बी नानू, सुरेखा, सुवर्णा, दक्ष और रूही सब मिलने आए हैं पुकी को। दोनों माँ बेटी कितने अच्छे से खेल रहे थे। मासी और दोनों मासी, दोनों मम्मियाँ एक दूसरे के बच्चे को अदला बदली करती है। दोनों प्यार करती है बच्चों को। और ये बॉन्ड देखकर मनीष जी को बहुत अच्छा लगा कि चलो अब कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमारे बच्चे डटकर मुकाबला करेंगे। दोनों को एक देखा और सही कहा जा रूही ने कि अरमान के पागलपन को पाप के प्यार का नाम मत दो और उसे अपने सर पे भी मत चढ़ाओ। थोड़ा सा तो तुम भी स्ट्रिक हो। तुम उसके पागलपन को झेलती क्यों हो? क्योंकि उसने देखा है रूही ने अरमान के सारे बिहेवियर को, इसलिए सही सजेशन देकर गई है अबीरा को। सिर्फ अबीरा को भी इस पर इम्प्लीमेंट करना है। पता नहीं अब कब तक करती है मैडम। बाद दादी साहब क्या करारा थप्पड़ मारा है, दूसरे गाल पे भी मारती अरमान के, तब पता चलता इसको। कुछ भी बोले जा रहा है, जो मुंह में आए बकते जा रहा है कि बाउंड नहीं तुम्हारा है क्या? 24 घंटे बेटी को ले लेके घूम रहे हो तो तुम्हारा बॉन्ड बन गया इतना अच्छा, तुम क्यों नहीं चुप करा पाए? तुम तो अबीरा से ज्यादा बच्चों को अपने पास में रखते हो ना, तुम्हारे पास आके चुप क्यों नहीं हुई? ये कोई जरूरी नहीं कि बच्चा माँ के पास ही रहे तो चुप हो जाता है और उसे बच्चे के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। तुमसे तो ज्यादा जानती है वो। लेकिन तुम तो इतने पॉजिटिव हो चुके हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, ना सुनाई देता है। बाउंड नहीं है तुम्हारा तो बहुत है। तुम जानते हो कि बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है कि नहीं? पहले हमने कहा था इसलिए ताकि पुकी के आ जाने से दोनों बहनों में शायद गलतफहमी हो जाए या दोनों का रिश्ता खराब हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बच्चे को जन्म देते ही अबीरा को देके चले गई ताकि इन दोनों का बॉन्ड बन सके। उसने माँ की ममता को समझा
वो माँ का सम्मान दिया, लेकिन अरमान तो वो भी नहीं दे रहा है। ये थप्पड़ के लायक ही था आज। सही कहा कि रूही ने अबीरा को सम्मान दिया। अगर अबीरा का कनेक्शन है तो क्या तुम्हारा कनेक्शन है अपनी बच्ची के साथ? कुछ भी बोलने से पहले सोच नहीं रहा है, जो मुंह में आया बकते जा रहा है, बकते जा रहा है। आज तो सारी हदें पार कर दी है। आज घटियापन की सारी हदें अरमान ने पार कर दी है। बहुत पछताएगा। आज उसने एक माँ को गाली दी है। थैंक यू सो मच आपका सुचि जी, ख्याति जी और सुजाता जी इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज को लेके। और क्या कहें, अब अरमान के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, अब तो सेपरेशन ही इसका हल है। थैंक यू सो मच। सुनते हैं रेसिपी। हेलो अंजू जी, आज की रेसिपी है चटनी के सैंडविच। इसमें एक सैंडविच के लिए 3 स्लाइस ब्रेड की लीजिए। एक स्लाइस पर हरे धनिया की चटनी, एक जो आपका मिडिल स्लाइस रहेगा उस पर देसी घी या बटर, और जो आपका तीसरा स्लाइस है उस पर टोमेटो केचप। अगर जो कोई सॉस नहीं खाता तो वो दूसरे स्लाइस पे भी हरे धनिया की चटनी लगा सकता है। और इसको या तो नॉन स्टिक पैन पर दोनों तरफ से हल्की आंच पे मतलब मीडियम फ्लेम पे सेक लीजिए। नहीं तो आपके जो ये है सैंडविच मेकर जो होता है उसमें आप सैंडविच बना सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच आपका सुजाता जी सैंडविच की रेसिपी के लिए। बढ़िया रेसिपी है, होपफुली सब लोग ट्राई करेंगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो होता है खत्म। कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.